हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 7.2 की बात करने वाले हैं। 7.2 में क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको के पास कुछ रुपए हैं। मैं मान लिया आपके पास कितने रुपए हैं, x रुपए हैं। अब मैं बोल दूं x का 20% बढ़ाने से, x का 20% बढ़ाने से कुछ, अगर मैं बोल दूं x का 20% बढ़ाने से या इंक्रीज करने से, बढ़ाने से कोई पैसा कितना हो जाता है, 660 रुपये हो जा रहा है ना। x का 20% बढ़ाने से कितने रुपए हो जा रहा है, 660 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए, x का अगर मैं मान लो 100% बोलूँ तो कुछ रहा होगा, है ना। 100% x का 100% मतलब अगर मैं बोल दूं आपके पास कितने रुपए हैं, 600 रुपये हैं। आपके पास 600 रुपये हैं, मतलब टोटल कुल रुपए आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 600 रुपये हैं, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 600 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 600 रुपये, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 1000 रुपये हैं कुल रुपए, तो मतलब 100% की वैल्यू वहाँ कितनी है, 1000। अगर मैं बोल दूँ आपके पास 2000 रुपये हैं, इसका मतलब आपके पास कुल रुपए कितने हैं, 100% की वैल्यू कितनी है, 2000 अगर बोल रहा हूँ तो 2000 या 2000, है ना। तो देखिए, x का 100% कुछ रहा होगा, तो अब 100% में क्या कर रहा है कि 20% बढ़ाने से, तो 20% बढ़ाने से मतलब 100 धन 20 कितना हो रहा है, पहले x के कितना था, 100% था, x का 100 था, लेकिन 20% बढ़ा दिया, 100 धन 20, ये बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 660 रुपये हो गया। मतलब x का 120% कितना हो रहा है, 660 हो रहा है ना। तो अब हमसे पूछ दिया कि x वाला पैसा बताओ, मतलब कितने रुपए पहले रहे होंगे। अगर 20% बढ़ाने से 660 रुपये हो रहा है तो पहले कितने थे। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x गुणे 120% मतलब पर 100, टोटल वैल्यू कितनी है, 100। अब हो कितनी गई है, 120, क्योंकि 100 बढ़ गया है, इक्वल टू 660। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, x गुणे 12/10 इक्वल टू 660। अब a बटे b है ना, तो बटे वाली जो संख्या है क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा हो जाती है ना। तो x गुणे 12 और ये 660 है, ये क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 660 गुणे 10, है ना। तो x बराबर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, गुणे है तो भाग, भाग है तो गुणे। अगर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो 660 गुणे 10 भागे 12, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। और कटेगा ना, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 6 एकम 6, रुकिए एक बार लिख दें, 660 गुणे 5 भागे 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 0, है ना। तो 110 गुणे 5 बराबर 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 550 रुपये उसके पास पहले थे। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 550 रुपये, है ना। मतलब 550 थे अभी, उसके पहले अब 20% बढ़ गया, तब 660 रुपये हो गए थे। चाहे मैं इसका 20% बढ़ा के दिखा दूं तो 660 आ जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए 550 का कितना इंक्रीज कर दूं मैं, 550 में इंक्रीज कर दूं मैं 20%, तो 20% इंक्रीज मतलब पहले 100% था, अब 120 भागे 100, तो देखिए आ जाएगा अभी 550 पहले था, मतलब मूल राशि कितनी है, 550 रुपये हमारे पास, उसका 20% बढ़ाना है। यहाँ पे क्या था, x का 20%, x मूल राशि हमारी x थी, यहाँ पे मूल राशि हमें पता है 550 है ना। तो 550 रुपये अगर है, पहले से 20 बढ़ाना है, मतलब 100 का कितना पर करना है, 550 का 20% इंक्रीज, मतलब 100 प्लस 20% करना है, तो कितना हो जाएगा, 550 का 120% करना है ना। तो 550 गुणे 120 भागे परसेंट मतलब पर 100 भागे 100, जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 55 गुणे 12,
तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 छः 66। देखिए 660 रुपये आ गया कि नहीं, है ना। तो दो तरीके हैं यहाँ। आपको अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आता दोबारा देखिएगा है, फिर भी मैं और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कुछ, है ना। मान लीजिए यहाँ मैं क्या बोला था, यहाँ मैं आपसे बोला था कि क्या करना है, 20% एक्स का बढ़ाना है। अब मैं एक्स का 20% क्या करूँगा, घटाऊँगा। एक्स का 20% क्या करूँगा, घटाऊँगा। तो देखिएगा क्या आएगा, एक्स का 20% कम करने से मान लीजिए 540 रुपये हो जाते हैं। कितने रुपए, 540 रुपये हो जा रहे हैं। तो x का 20% मतलब पहले कितना रहा होगा, x का 100, मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, समथिंग 600 रुपये हैं। तो अगर मैं बोल दूं कितने हैं, मतलब 600 रुपये अगर टोटल है, मतलब 100% की वैल्यू है। तो पहले x का 100% मतलब 600 100% के बराबर था ना पहले, अगर टोटल वैल्यू है। तो अभी 20% कम वाली वैल्यू 540 रुपये है ना, मतलब x का ये कितने परसेंट है, 80% ही है। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 20, 20% कम x का 80%, 20% कम वैल्यू कितनी है, 540 रुपये है। कितनी है, 540 रुपये। तो x गुणे इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 80/100, है ना, परसेंट मतलब पर 100 इक्वल टू 540। तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, x गुणे 8/10 इक्वल टू 540। तो क्या हो जाएगा, x गुणे 8 540 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे 10। तो x बराबर 540 गुणे 10, और गुणे में है इधर आएगा तो भाग में। 8 28 8 छंग 48, 2 4 2 6, कटेगा क्या, पहले 2 2 से काट लें, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 तेईं 12, 4 पंचे 20, है ना। कितना हो जाएगा, 5 25, 5 तेईं 15, 2 17, 5 एकम 5 6, 675 रुपये, है ना। x का 540 रुपये अगर 20% कम करने से है तो एक्चुअल वैल्यू उसके पास कितनी थी, अगर x की वैल्यू मान ले कि कुल रुपए उसके पास x रुपए थे तो उसके पास मतलब 675 रुपये थे, है ना। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं।